70 से 80% जो शरीर को रोग लगते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभा रहा है? मन। इसलिए मैं आपके मन को हल्का कर रहा हूं पहले, कि जहां से ये रोग भीतर पैदा हो रहा है ना, हमें उसे हल्का करना है कि हम मन से हल्के हो जाएं। जो पावर रेकी, रेकी शब्द किस ने सुना है? ये एक जापानीज वर्ड है। और पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं करने से पहले, ये जो प्रयोग में अब आप सम्मिलित होंगे, और पावर रेकी के नीचे लिखा हुआ था दिव्य उपचार, यानी कि एक डिवाइन हीलिंग से संबंधित ये कार्यक्रम जो आज होने जा रहा है। इसलिए जापानीज एक वर्ड है, इस पर विशेष कर जो है कुछ चीज़ें की और प्रयोग की, और वो काफ़ी हद तक सफल रहे, तो उन्होंने इसका नाम दिया रेकी। तो इसलिए रे का अर्थ आप सब जानते होंगे, एक असीम ऊर्जा, सार्वभौमिक ऊर्जा, वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और की का संबंध जुड़ा है हमारे प्राण से, हमारी जैविक ऊर्जा से, जो हम हर श्वास के साथ उसे ग्रहण करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि रे का अर्थ क्या हुआ? जो असीम ऊर्जा जिससे सब निर्मित है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं परमात्मा में ऊर्जा, ऐसे भी कह सकते हैं। नाम जो भी दें, दुनिया भर के नाम है, ऐसे समझ लो कि एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो सभी में व्याप्त है। वो पदार्थ में भी व्याप्त है, और जो जीवन से संबंधित जो प्राणी है सबके भीतर वह व्याप्त है। इसलिए विशेषकर यह जो कार्यक्रम होता है, यह अभी तक जो फोकस हो चुका है ज़्यादातर, वो स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पे, इस पे ज़्यादा फोकस होता है। इसलिए हमने उसमें लिखा दिव्य उपचार। लेकिन जो असीम ऊर्जा है, वो अनंत अनंत जो ऊर्जा है, तो उसका संबंध तो प्रत्येक आपके भाग से जुड़ा है, प्रत्येक आपकी अवस्था से जुड़ा है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शारीरिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा है, आर्थिक उन्नति और विकास से भी जुड़ा है, और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति और विकास के लिए भी जुड़ा है। ये जो प्रयोग है, ये आपकी संपूर्णता को लिए हुए प्रयोग है। लेकिन विशेषकर हम देखते हैं चारों तरफ कि भाई आप सब बैठे हैं यहाँ, कभी ना कभी तो आप भी बीमार पड़ ही जाते हैं, और सब चाहते हैं कि भाई हम स्वस्थ रहें। तो अब इस विज्ञान को थोड़ा समझना है कि हम इस प्रयोग को अब करेंगे, तो हमें पहले इस बीमारी से संबंधित कुछ बारीकी को जान लें, तो हम काफ़ी हद तक मन के द्वारा, मन से समझ के हम हल्के हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ, आपको उस बैक में लेके जा रहा हूँ। मान लो आपने भी यहाँ डॉक्यूमेंट्री देखी थी, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्री दिखाने का पर्पज़ ही ये होता है कि हम बैक में जा सकें। जब ये सब कुछ भी नहीं था, तो तब भी एक ऐसी ऊर्जा व्याप्त थी। उस समय जो हमारे भीतर जो अब असीम ऊर्जा, जो अनंत अनंत ऊर्जा, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा या रेकी जो है, वो हमसे अब भी जुड़ी हुई है। उस समय जब हम इस रूप में नहीं थे, तब भी वो अवस्था, असीम ऊर्जा अब हमसे इस समय इस शरीर रूप में है, तब भी वो जुड़ी है। बस अभी फ़िलहाल इतना सा समझें। और फिर उसी से ये ब्रह्मांड, नक्षत्र, चांद, तारे सब बनते चले गए, और फिर उसी से हमारी जो 5 तत्व, जो पंचभूत, जो ये शरीर है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये उसी से निर्मित ये हमारा शरीर है। अब बस थोड़ा सा हमें ध्यान क्या देना है कि जब भी हम पैदा होते हैं तो हमारे भीतर स्वस्थ वर्धक जो है जीवाणु भी होते हैं, और अस्वस्थ करने वाले भी जीवाणु मौजूद होते हैं ना। यानी कि हम जब भी जन्म लेते हैं तो उसी के साथ दोनों ये विजातीय जो द्रव हैं हमारे भीतर व्याप्त होते हैं। अब ऐसे समझ लो कि भाई जब जन्म के साथ ही ये दोनों हैं, तो इसमें होता क्या है कि स्वस्थ वर्धक जब हावी रहते हैं तो बीमारी जल्दी सी नहीं पकड़ती, और जब अस्वस्थ जीवाणु जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम अस्वस्थ होने लगते हैं। अब कमाल है कि शरीर तो दिया,
चलो ठीक है, लेकिन ये साथ में ये बीमारी क्यों दे दी, बीमार करने वाले देने की क्या ज़रूरत थी। अब ये तो भाई रहस्य है बहुत बड़ा, ठीक है ना। तो इस रहस्य का संबंध ऐसे समझ लो कि जब ये पृथ्वी बन रही होगी तब भी ये बैक्टीरिया जीवाणु सब मौजूद होंगे, समझ रहे हैं आप। यानी कि जब ये सब कुछ यूनिवर्स जब निर्मित हो रहा था तो हम कहते हैं ना कि एक नेगेटिव ऊर्जा होती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है। तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा ये समझ लो कि अब भी मौजूद है और जब ये बन रहा था तब भी मौजूद थी और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, ना नेगेटिव और ना पॉजिटिव, सदा रहती है। तो वो आज भी व्याप्त है। इसलिए जब ये यूनिवर्स बन रहा था तो उस समय भी ये जीवाणु मौजूद थे, स्वस्थवर्धक भी और अस्वस्थ करने वाले भी। फिर धीरे धीरे हम शरीर रूप में आ गए तो हमारे साथ भी आ गए। इसका मतलब ऐसे समझ लो कि जब ये पूरा का पूरा कुछ भी नहीं था तब भी वहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद थी। जब मौजूद ही थी और बन रहा था तब भी जब ये मौजूद थी, और जब हमारा शरीर अब हम जिस रूप में बैठे हैं उसके साथ भी जब हम लेके जन्मे हैं तो समझो कि अब हमारे हाथ की बाजी तो है नहीं, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हमें इतनी बुद्धि दी है, हमें इतनी सोचने की शक्ति हमें मिली है कि हम इतना तो कर सकते हैं कि हम सहज रूप से जैसी भी स्थिति हो हमारे शरीर के साथ हम उसे स्वीकार कर सकते हैं। कर सकते हैं आप? कितने लोग कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो आज हमारे साथ कोई बीमारी है, ठीक है, तो हम अब और तो हमारे हाथ में कोई चारा है नहीं, क्योंकि मैंने अब आपको विज्ञान थोड़ा सा समझा दिया है कि इसके पीछे आपका कसूर नहीं है, ये पीछे से चली आ रही है चीज़ें। तो आप जन्म के साथ लेके पैदा हो जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो जन्म के साथ ही आते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और अब रही बात दूसरी कि अगर हम जब ये विज्ञान जान लेते हैं और हम कोई भी बीमारी से जब ग्रसित होते हैं तो बस मैं इतना कहूँगा कि ऐसे में आपको क्या करना है, सहज रूप से उसे स्वीकार करना है। जैसी भी है, बीमार पड़ते हैं बार बार तो स्वीकार करना है। अगर बहुत ज़्यादा गहरी कोई डिजीज़ आपको लग गई है, जैसे कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसका इलाज जल्दी से संभव नहीं है, कुछ चीज़ों का इलाज अब हो रहा है, और बहुत सारी तो ऐसी है कि डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई अब हमारे हाथ में बाजी नहीं है। और फिर ऐसी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज है ही नहीं, यानी कि आज भी उस पर रिसर्च जारी है। और ध्यान देना, ज़्यादातर जो बहुत गहरी डिजीज़ हैं उनकी तो इलाज है ही नहीं। तो इसलिए जो भी हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उसमें आप 50% मुझे लगता है कि अगर आप उसको स्वीकार करते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। वो हल्का होना बहुत महत्वपूर्ण है। कई डॉक्टरों के पास जब आप किसी बीमारी को लेके जाते हैं तो कोई डॉक्टर तो इतना अच्छा होता है कि वो आपको वहीं हल्का कर देता है ना। और कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो आपको भयभीत कर देते हैं। तो देखो डॉक्टर का ही फ़र्क है। आधा तो व्यक्ति जब वो उसको थोड़ी सी बात बताता है एक डॉक्टर अच्छे से और उसको समझाता है तो आप हल्के हो जाते हैं। और एक आदमी जो कुछ है नहीं, ज़्यादा भी नहीं होगी, तो उसे ऐसे बताएगा जैसे वो बहुत भारी, जैसे कोई बीमारी आ गई है। तो इसका मतलब हम अब ये समझें कि अब किसने क्या बताया है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। जैसा भी है, जो भी है, उसे आप अपने आप से उसको तहे दिल से, हृदय से उसे क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। कोई नहीं, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। तो अगर हम स्वीकार करते हैं तो मुझे उम्मीद और आशा है कि काफ़ी हद तक जो भी दिक्कत समस्या शरीर को है 50% तो आप उसका इलाज करने में सक्षम हो जाएंगे। और अब रही बात कि ये दो दिव्य ऊर्जा है जो रेकी है, ये क्या चीज़ है। देखो, आप सबके पास स्वयं को हील करने की शक्ति है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो आपको कोई चोट लग जाती है, ठीक है। जब चोट लगती है तो आजकल तो अच्छी अच्छी मेडिसिन है, हम दवाई वगैरह लगा के उसको जल्दी हील कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं है तो पहले जड़ी बूटियाँ चलती थी, वो लगा के तब भी हील होता था, लेकिन थोड़ा देर में होता होगा।
जब ये सब कुछ भी नहीं था, मान लो पशु पक्षी हैं, उनको भी चोट लग जाती है, तो उनके, अब चलो कुछ चीज़ों के तो डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ तो डॉक्टर हैं ही नहीं, क्या वो हील नहीं होते? ऐसे समझ लो कि जब आपको चोट लगती है तो आपकी बॉडी में ही वो सब बैक्टीरिया हैं जो उसको कवर कर लेते हैं और उसे प्रोटेक्ट करते हैं, और वो कुछ टाइम में, देर सवेर में, आपकी अपने आप बॉडी उसको हील कर लेती है, करती है ना। शारीरिक कोई चोट भी आपकी बॉडी अपने आप हील करने की उसके अंदर पावर और शक्ति है। शारीरिक शक्ति ही आपको हील करने की जब आपको दे रखा है परमात्मा ने, वो ब्रह्मांडीय शक्ति में वो चीज़ जब व्याप्त है, तो जो आपकी बहुत गहरी जो डिजीज है जो आपको लगती है, उसके पीछे भी अब विज्ञान क्या खोज रहा है और मनस वैद्य क्या खोज रहे हैं और रिसर्चर क्या खोज रहे हैं कि 70 से 80% जो हमारे शरीर को रोग लगता है वो मन से ज़्यादा लगता है। 70 से 80% कौन सी बीमारी पाई गई यहाँ पे? खोज के कितना पाया गया है कि 70 से 80% जो शरीर को रोग लगते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन भूमिका निभा रहा है? मन। इसलिए मैं आपके मन को हल्का कर रहा हूँ पहले, कि जहाँ से ये रोग भीतर पैदा हो रहा है ना, हमें उसे हल्का करना है कि हम मन से हल्के हो जाएं, तो शरीर में जो भी अगर लगा है कोई रोग, तो उससे हो सकता है कि आपका 50% तक आपका वो जो अभी तक जो आपके मन ने जो चीज़ पकड़ी हुई थी, हो सकता है कि वो धीरे 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 ख़त्म ही हो जाए। और आपने देखा होगा, डॉक्टर ने किसी को कहा होगा, आपने ऐसे मिरेकल बहुत देखे होंगे कि अब इसका तो संभव नहीं है, तो 2 महीने का है या 6 महीने का या साल का है या 2 साल का है, और वो बिंदास तरीके से अगर अपने जीवन शैली को जीता है तो कहते हैं कि उसका टाइम ही नहीं आया और वो अब भी जी रहा है। क्या हो गया ऐसा? अब इसको थोड़ा समझ लो, इस विज्ञान को, तालियां बजा लो, महत्वपूर्ण बात है, अब एक्टिव हो जाएं। एक ये जो स्थूल शरीर जो दिख रहा है, जो बात आई थी प्राण शक्ति की का अर्थ क्या है? जैविक ऊर्जा, प्लाज्मा एनर्जी, जो हम सांसों के द्वारा सक करते हैं। इसको थोड़ा समझ लें। अब जो प्राण शक्ति अगर आपकी अधिकतम है शरीर में, तो आपकी जो प्रतिरोधक जो क्षमता है, इसको अब विज्ञान को समझते जाएंगे, जो प्रतिरोधक जो क्षमता है आपकी, वो क्या होता है कि आपकी अधिक होती चली जाती है। किस पे निर्भर करता है? आपके प्राणमय शरीर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्राणमय शरीर है, अगर उसको पूरी प्राणवायु अगर मिलती है, उसमें ही प्राण शक्ति आप सक करते हैं, और जब आपकी पूरी प्राण शक्ति, जब प्राण के द्वारा जब आप उसे सक करते हैं, तो आपके पूरी बॉडी में आपका जो प्राणमय शरीर है वो ऊर्जावान हो जाता है। क्या हो जाता है? वो जैसे ऊर्जावान होता है तो उसका जो रोआ जो वो ऊर्जा जब है, तो वो आपके बॉडी से जो है अपने आप ही जो है वो बहने लगती है। क्या होता है? आपके शरीर से वो बहने लगती है। यानी कि रोए में आपको एक एहसास होगा सुखद का, सुख का, फिर आनंद की प्रतीति, एक अच्छा आपके शरीर को ही लगना आरंभ हो जाता है। और जैसे ही आपकी ये हैप्पीनेस कहें, या जब आपको लगेगा कि हाँ अब अच्छा महसूस हो रहा है, तो धीरे धीरे आपका जो फैलाव है ऊर्जा का, वो आपका समझ लो कि प्राण शरीर फैल रहा है। और ऐसे में जो भी रोग से जुड़े हुए जो बैक्टीरिया वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। क्या हो जाता है? जो हावी थे वो क्या होते हैं? धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। और जो हमारा जो प्राणमय शरीर जो ऊर्जा से जो परिपूर्ण हुआ, तो हमारी जो प्रतिरोधक जो क्षमता जो कमज़ोर पड़ गई थी, वो आपकी अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। और इस विषय पर जब कोरोना का समय काल था, तो हमने लाइव जब प्रोग्राम करते थे, तो उससे संबंधित एक विधि भी ईजाद की थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इशारा कर रहा हूँ कि अगर हमारा प्राण में शरीर, प्राण ऊर्जा अगर अच्छे से फुलफिल है, तो प्रतिरोधक क्षमता भी आपके भीतर अच्छे से परिपूर्णता के साथ मिलेगी। और जो भी आपके कहीं भी रोगग्रस्त जो बैक्टीरिया अगर शरीर में हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ये तो रही क्रिया की बात, अब थोड़ा इसको समझना। ठीक है, लेकिन अब कोई मान लो बहुत प्राण में जीवंत व्यक्ति है,
और जो ऊर्जा से परिपूर्ण व्यक्ति है, जैसे कहते हैं कि पहले गुरुओं के दर्शनों के लिए लोग जाते थे, केवल दर्शन मात्र, बड़े दर्शन करने हैं। उस दर्शनों में क्या होता था, अगर मान लो आज आप यहाँ आए हैं, एक तो होता है कि चलो देखते हैं क्या प्रयोग है, कैसा है, ये है वो है, कैसी होती है रेकी, चलो देखते हैं। एक तो देखने का भाव होता है, एक होता है भगवत्ता का भाव, प्रेम का भाव। इसको थोड़ा समझना। अगर कोई प्राण में ऊर्जा से परिपूर्ण कोई जीवंत व्यक्ति अगर आपके सम्मुख है, और आपने देखा होगा कि जो गुरु लोग होते हैं वो बड़े बिंदास होते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, उनको कोई ज़्यादा एक फकीरी सी फक्कड़ से उनको कोई मतलब नहीं है। तो वो उनका जो एक आनंद में जो एक शरीर है, जो पांचवा शरीर है, वो उसी अवस्था में रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि उनके चारों तरफ एक ऐसा ऑरा रहता है कि उसी ओरे के कारण जो है लोग जहाँ दर्शनों के लिए जाते थे तो कहते थे कि अरे हम तो गए थे, दर्शनों के लिए गए थे, मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ऐसा हो गया। आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, ऐसा हो जाता है। लेकिन ये ना समझें कि वो ओरे का कारण तो ठीक है, लेकिन आपका जो प्रेम है, जो आपके भीतर जो भगवत्ता है, जो भक्ति का जो भाव है, वो महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? अगर आप उस अवस्था में स्थित होके अगर ऐसे दर्शनों के लिए जाते हैं, ज़्यादातर तो यही भाव होता तभी दर्शनों के लिए जाते हैं, वैसे तो कोई जाता ही नहीं। अगर आज आपके भीतर अगर ऐसा कुछ भाव है और उस भाव की दशा के कारण अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अभी जो ये प्रयोग होगा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर कहीं भी किसी को भी कोई भी दिक्कत किसी भी रूप में अगर तकलीफ़ है तो आज वो छू मंतर हो जाएगी। इसको ऐसे ना समझना कि कोई जादू की छड़ी है कि मैं उसे गायब कर दूंगा, या आप ही हैं उसे गायब करने वाले। इसको थोड़ा समझ लेना। आपका जो श्रद्धा, जो प्रेम, जो भक्ति और उस स्वीकार्य भाव में जब अगर आप इस प्रयोग में सम्मिलित होंगे कि हाँ, आज कोई ब्रह्मांडीय विश्व असीम जो ऊर्जा है वो आपको अब हील करेगी, तो आप उस प्रेम से बस भरना है, भाव से भरना है। और मुझे लगता है कि अगर उस भाव से अगर आज भरेंगे आप पूरे, तो जो भी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तल पे, किसी भी लेवल पे, इसे मास हीलिंग बोलते हैं। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, सामूहिक हीलिंग होगी। और प्रयोग इस तरीके से निर्मित किया गया है कि अगर आप यहाँ 20-30 अगर हैं, मैं कहूँगा कि यहाँ हज़ारों हों तो भी वही काम होगा। इसको थोड़ा समझना। बात है कि आपके भीतर वो भगवत्ता, प्रेम और श्रद्धा बस पैदा हो जाए। ठीक है, अगर आप उस भाव से आए हैं, हाँ देखने मात्र आए हैं और आप स्वस्थ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप देखते भी रहना, प्रयोग में सम्मिलित भी हो लेना। आपको कैसा फील होगा उस अनुभव में भी जाना। और अब जो मैंने कहा कि ऊर्जा को आपको केवल महसूस करना है और उसे ग्रहण करना है, बस इतना सा काम है। प्रेम से भरना है, ठीक है, और कोई काम नहीं आपका। कितना काम है? प्रेम से भरना है, मैत्री भाव से भरना है, और केवल आपको ग्रहणशील हो जाना है, बस इतना सा काम है। जो भी हो उसे बस महसूस करते जाना है और उसे आप आत्मसात करते जाएंगे, बस इतना सा काम है। ठीक है, और आपका कोई काम नहीं है। जैसे जैसे इशारे मिले वैसे वैसे आप भाव में डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे इशारे मिलेंगे वैसे वैसे आप बस भाव करते जाएंगे। और मुझे पता है कि हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा डिजीज़ या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत हो, तो हो सकता है कि उसमें आपको आराम मिले। और रही बात कि दिव्य उपचार से संबंधित ये स्पेशली ही कार्यक्रम है, तो इसी पे आज बातचीत होगी, दूसरी चीज़ पे आज बातचीत नहीं होगी, क्योंकि विशेष कार्यक्रम इसी से संबंधित है। लेकिन इतना मुझे पता है कि अगर आपके भीतर अगर कोई और भावना भी है, एक तो स्वस्थ होना है, ये भावना तो है ही, अगर कुछ और भी भावना है तो उस प्रयोग में सम्मिलित होंगे तो वो जो ऊर्जा है आपको उस दिशा में भी आगे बढ़ा देगी। ठीक है, सभी तैयार हैं? तो अब आप क्या करेंगे, पहले एक हम छोटा सा प्रयोग करेंगे सभी साथी मित्र। और छोटा सा प्रयोग क्या है मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस प्रयोग को करें घर पे भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं कि जब भी आप इस प्रयोग को करें उससे पहले आपको 10 मिनट आनंद ध्यान की विधि को कर लेना। ये जो आनंद जो ध्यान विधि है सरल है बड़ी, आप सब ने की होगी, ठीक है ना।
उस छोटे से प्रयोग को अभी आप करेंगे एक बार, ठीक है? और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।